हेलो, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। ये फेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स एक्सिस पे आपका ड्रेन वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे आपका ड्रेन करंट है। दिस इज ये जो है आपका, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस। क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ड्रेन वोल्टेज है, यहाँ पे आपका ड्रेन करंट है, ओके। एंड यहाँ पे आपका वीजी है, दैट मीन्स गेट वोल्टेज है। अब इसमें देखिए, किसी भी जेफेट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट इज डिफाइंड बाय प्लॉटिंग अ कर्व बिटवीन द ड्रेन करंट एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज। मतलब ये आपका ड्रेन करंट है और ये आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ द ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज अप्लाइड एट द ड्रेन सोर्स टर्मिनल्स by keeping VGS constant। अगर आप VGS को कांस्टेंट रखते हैं, इट इज टर्म्ड एज इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी जेफेट का आप कैसे डिफाइन करेंगे? द वेरिएशन ऑफ ID वर्सेस VDS कीपिंग VGS कांस्टेंट। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो एन चैनल जेफेट का है, ठीक है, जनरली आपको ये इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया है, तो ये आपका एक तरह से साफ पता लग रहा है कि ये एन चैनल जेफेट का ही है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें इन दिस एन चैनल जेफेट स्ट्रक्चर जो आपका VGS होता है, VGS, ओके, इट कंट्रोल्स द करंट फ्लो। इट कंट्रोल्स करंट फ्लो बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स और ड्रेन के बीच के करंट फ्लो को ही कंट्रोल करता है। तो जेफेट क्योंकि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, सो नो करंट फ्लोज थ्रू द गेट, no current flows through the gate, okay। then the source current is equal to the drain current। क्योंकि जेफेट आपका कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, no current flows through the gate terminal, that's why जो आपका ड्रेन करंट है ये सोर्स करंट के बराबर है। तो इन दिस VI कैरेक्टरिस्टिक जो आपका VGS होता है, रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड सोर्स एंड वेरियस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो यहाँ पे जेफेट के कई सारे रीजन्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ज़्यादा आपको पता भी होगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका है, पी एन डायोड का नहीं है, SCR का नहीं है, BJT का नहीं है, इट इज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जेफेट। अब इसमें आप देखिए, मेनली जेफेट जो होता है इट ऑपरेट्स इन ओमिक रीजन, ओके, एंड कट ऑफ एंड ब्रेक डाउन रीजन। तो जो आपका ओमिक रीजन है, देखिए इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आपका ये ओमिक रीजन। ओमिक रीजन में क्या होता है कि अगर VGS, इफ VGS इज जीरो, तो डिप्लीशन रीजन जो चैनल का होता है इट इज वेरी स्मॉल। जो डिप्लीशन रीजन होता है ऑफ चैनल वेरी स्मॉल होता है, इट इज वेरी स्मॉल। एंड इन दिस रीजन जेफेट एक्ट्स एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर। जो जेफेट होता है किसकी तरह एक्ट करता है, वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर की तरह एक्ट करता है। VCR मतलब वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर। फिर आपका एक और आता है रीजन जिसको हम बोलते हैं पिंच्ड ऑफ रीजन। इसको क्या बोलते हैं, पिंच्ड ऑफ रीजन बोलते हैं। पिंच्ड ऑफ रीजन में क्या होता है, इसको हम कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू एज कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो जेफेट एंटर्स इनटू दिस रीजन व्हेन द गेट वोल्टेज इज लार्ज नेगेटिव। जब गेट वोल्टेज बिल्कुल लार्ज नेगेटिव होता है, ओके, एंड जो चैनल क्लोजेस, इस केस में क्या होता है, जो चैनल होता है it closes, that means no current flows through the channel, no current flows through channel। saturation या active region, थर्ड रीजन आपका होता है saturation, जिसको हम saturation बोलेंगे, saturation और active region, ठीक है। इस केस में क्या होता है, channel acts as a good conductor which is controlled by VGS। जो channel होता है it acts as a good conductor which is controlled बाय VGS, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका ब्रेक डाउन रीजन। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ब्रेक डाउन रीजन। इसमें इफ VDS इज हाई इनफ, अगर VDS बहुत ज्यादा बड़ा है, देन द चैनल ऑफ जेफेट ब्रेक्स डाउन। जो आपका जेफेट का चैनल होता है इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। चैनल ऑफ जेफेट ब्रेक्स डाउन एंड इन दिस रीजन जो अनकंट्रोल्ड, जो आपका अनकंट्रोल्ड मैक्सिमम करंट होती है, मतलब ब्रेकडाउन रीजन में अनकंट्रोल्ड मैक्सिमम करंट फ्लोज
Active saturation region में channel acts as a good conductor which is controlled by VGS. Pinched off region में there is no current flowing through the channel, तो channel close हो जाता है, VG बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है. ओमिक region में VGS 0 होता है, डिप्रेशन region बहुत कम होता है, डिप्रेशन region of channel reduces and JFET acts as a voltage control resistor. ठीक है. अब आप इसमें देखिए कि आपका नी पॉइंट होता है. नी पॉइंट क्या होता है? There exists a point in the characteristic curve where the variation of drain current with VDS appears to be linear. It appears to be linear. ये लीनियर की तरह काम करता है, बिल्कुल लीनियर होता है. बट आफ्टर दिस पॉइंट द लीनियरिटी चेंजेस इनटू अ कर्व. तो ये जेफेट का कैरेक्टरिस्टिक था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आईडी की वैल्यू पूछी है. ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? देखिए गिवन सर्किट आपका कौन सा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सर्किट. इट इज ऑफ जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. करंट इक्वेशन क्या होती है? ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर. IDSS होता है सेचुरेशन करंट ऑफ जेफेट, VGS होता है गेट टू वोल्टेज सोर्स अप्लाइड. गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाइड, VP इज द पिंच ऑफ वोल्टेज एट विच ID इज इक्वल टू IDSS. VP में क्या होता है? पिंच ऑफ वोल्टेज होता है जिसमें ID इज इक्वल टू IDSS होता है, विच इज ऑल्सो द वोल्टेज एट विच द चैनल सीजेस टू एग्जिस्ट. ठीक है. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय VGS ऑफ, इसको हम VGS ऑफ भी बोलते हैं VP को. ठीक है. तो जो करंट इक्वेशन आपकी है ये, तो इसमें ID की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इसमें देखें, क्या फर्स्ट ऑप्शन है, क्या सेकंड ऑप्शन है? 1 माइनस VGS बाय VDS तो नहीं होता है, तो इसीलिए गलत है. VDS ऑफ भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है. इसमें स्क्वायर आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ का होल स्क्वायर. राइट. इसमें आप देखिए, जो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the voltage gain of a common source JFET amplifier depends upon its input impedance, amplification factor, dynamic drain resistance, drain load resistance. वोल्टेज गेन जो होता है किसी भी कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर का, किस पर डिपेंड करता है? इनपुट इम्पीडेंस पे? नो. एम्पलीफिकेशन फैक्टर पे? नो. डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस पे? नो. एंड ड्रेन लोड रेजिस्टेंस पे? ड्रेन लोड रेजिस्टेंस मतलब कि इस पे डिफाइन करता है. तो जो आपका कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर होता है, इसमें जो आपका वोल्टेज गेन है, दिस इज इक्वल टू VI बाय V नॉट इज इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल टू RL. RD पैरेलल टू RL जो होता है आपका, आपको बताइए, VI इनपुट वोल्टेज है, V आउटपुट वोल्टेज है, VO GM ट्रांस कंडक्टेंस है, RD ड्रेन रेजिस्टेंस है, RL लोड रेजिस्टेंस है. एज वोल्टेज गेन इज प्रोपोर्शनल टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेन एंड लोड रेजिस्टेंस. वोल्टेज गेन किस पे प्रोपोर्शनल है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेन एंड लोड रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज गेन कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर का किस पर डिपेंड करेगा? लोड, जो ड्रेन लोड रेजिस्टेंस है. इसीलिए हमारे इसमें ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए RD इंटू RL, इसकी वैल्यू क्या होगी? RD इंटू RL, RD प्लस RL. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर इज लिमिटेड बाय कपलिंग कैपेसिटर्स एट लो फ्रीक्वेंसी एंड बाईपास कैपेसिटर्स एट दी हाई फ्रीक्वेंसी. ये गलत है आपका. कपलिंग कैपेसिटर एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड बाईपास कैपेसिटर एट लो फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत है. देखिए हमेशा जो बाईपास एंड कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, जो आपके बाईपास एंड कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी पे डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. एंड जो शंट कैपेसिटर्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे प्ले करते हैं. तो इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा. डिवाइस शंट कैपेसिटेंस, नो. शंट कैपेसिटेंस हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई होंगे और बाईपास एंड कपलिंग कैपेसिटर्स हमेशा किस पर अप्लाई होंगे? लो फ्रीक्वेंसी पे. राइट. तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे यही आपको बताना था. इसमें आप देखिए कैपेसिटिव कपल्ड एम्पलीफायर्स जो होते हैं, जो आपका कैपेसिटिव कपल्ड एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है, इसमें कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स जो होते हैं, ऑलवेज जो कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स होते हैं, दे ऑलवेज अफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी का, दे अफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ. ठीक है. एंड ये जो कैपेसिटर्स जो हाई पास फिल्टर बनाते हैं विद सर्किट रेजिस्टेंस, कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स को हम एक्सटर्नल कैपेसिटर्स भी बोलते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए इट इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइसेस इंटरनल कैपेसिटेंस एंड मिलर इफेक्ट. जो डिवाइस इंटरनल कैपेसिटेंस होता है ये शंटेड होता है. जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है इट इज डिफाइंड बाय शंट कैपेसिटेंसेस
ठीक है। डिवाइस इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है डिवाइस का इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, इट इज शंटेड एंड आल्सो कॉल्ड एज, हम इसको जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो आपको मैंने अभी कितने क्वेश्चंस कराए, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।